सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितेश और आ चुका एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग एक और सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सवाल क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर। ठीक है, नंबर को एक्सेप्ट कराना है, चेक करना है सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। अब सुपर स्पाई नंबर क्या होता है? सुपर स्पाई नंबर वो होता है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द डिजिट्स। जैसे कि 1 to 1, 1 to 0 1 सुपर स्पाई नंबर है। कैसे? सम ऑफ द डिजिट्स चेक करो इसका। सम ऑफ द डिजिट्स कितना होगा? 1 + 0 + 2 + 1 कितना होता है? 4 होता है। और इसमें डिजिट्स कितना है? 1 0 2 1, मतलब कि 4 डिजिट्स है। इनका सम करोगे तो भी कितना आएगा? 4 आएगा, इसलिए एक सुपर स्पाई नंबर है। 1 to 5 का सम करो, 1 + 2 3 + 5 = 8। बट आप करोगे, अगर इसका डिजिट्स चेक करोगे तो 3 है। सो डिजिट्स चेक करोगे 3 है और सम करोगे इसके डिजिट्स का तो 8 आ रहा है। तो इसीलिए बेटा ये क्या है? सुपर स्पाई नंबर नहीं है, बट 1 to 0 1 सुपर स्पाई नंबर है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अगर सवाल समझ में आ गया ना, फिर से मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक है, वैसे तो सवाल समझ में आ गया होगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 to 0 1 है, तो आप क्या करो, इसके डिजिट्स का सम करो, कितना होगा? 4 आएगा। और इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें डिजिट्स देख सकते हो आप, डिजिट्स देख सकते हो आप कितने इसमें डिजिट बार बार आ जा रहा है, रुको। हाँ, सो इसमें डिजिट्स कितना है? 4 डिजिट्स है। सो दोनों इक्वल है, इसलिए एक सुपर स्पाई नंबर है। ठीक है, सो चलो इस सवाल को करते हैं सॉल्व। ठीक है बेटा, तो चलो, अभी 2 मिनट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि भाई सवाल भी तो समझाना था अभी। लेकिन हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड चेक इट इज़ अ सुपर स्पाई नंबर और नॉट। ठीक है, चलो सुपर स्पाई चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले चेक करना है एक सुपर स्पाई। ठीक है, ये तो सही है। सबसे पहले डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, जो डिजिट्स का सम निकालना है, चलो डिजिट्स का सम निकालेंगे। ठीक है, सो वाइल, रुको, नंबर को एक्सेप्ट करा देते हैं। नंबर इक्वल्स टू INT इनपुट। आपका अप्रोच डेवलप कराएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। एंटर। ठीक है, यहाँ पे नंबर एंटर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सबसे पहला चीज़ तो हम लोग को काउंट करना है कि कितने डिजिट्स हैं, और डिजिट्स जो भी होंगे उनका सम भी करना है। तो हम लोग एक काउंट फंक्शन ले लेते हैं ना बेटा। हम लोग एक काउंट इक्वल्स टू 0 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, नॉट फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम का। ठीक है, मैंने काउंट ले लिया क्योंकि मुझे डिजिट्स को काउंट करना है। चलो यहाँ पे काउंट डिजिट्स लिख लेते हैं। रुको, काउंट नहीं लिख के मैं डिजिट्स लिख देता हूँ, डिजिट्स। सो डिजिट्स इतने आएंगे। डिजिट्स अभी 0 है। ठीक है, डिजिट्स अभी तक 0 है। ठीक है बेटा, तो एक काम करेंगे, वाइल नम ग्रेटर देन 0, वन नंबर ग्रेटर देन 0। तो क्या करना है? मुझे डिजिट्स को काउंट करना है सबसे पहला। तो अगर नंबर ग्रेटर देन 0 का, तो डिजिट्स जो है वो 1 से तो बढ़ ही जाएगा। डिजिट्स प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे क्या होगा? ये डिजिट्स काउंट करके दे देगा। अब अगर मैं नंबर इक्वल्स टू num/10 कर देता हूँ, तो मुझे, आप देखिएगा, तो मुझे क्या होगा, मैं आपको डायग्राम करके भी बताऊँगा आपको ये चीज़। प्रिंट डिजिट्स। ठीक है, देखो ये डिजिट्स प्रिंट करके दे देगा मुझे, देखिएगा। देखो जैसे कि 2 4 5 6, 4 आएगा मेरा आंसर। देखो 4 आ गया। सिमिलरली जो सुपर स्पाई नंबर के लिए क्या था? 1 0 2 1, मुझे डिजिट्स काउंट करके आ जाएगा 1 0 2 1। ठीक है, 4 डिजिट्स हैं। सिमिलरली काम करते हैं, हम लोग 1 करके देखते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है, हम लोग 2 करके देखते हैं, हम लोग 9 करके देखते हैं तो भी 1 आएगा, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। मैं अभी 9 कुछ रैंडम नंबर कर लेता हूँ, तो उसमें जितने डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स है इसमें टोटल, तो 9 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो, तो अभी आप देख सकते हैं अभी बेसिकली डिजिट काउंट करके दे देगा। इसको मैं ट्राई रन करके बताता हूँ। अभी एक और चीज़ करना है, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को 2 चीज़ टोटल करना था। हमको डिजिट्स काउंट करना था, देखो हमने यहाँ पे डिजिट्स काउंट कर दिया। उसके बाद हमको इस डिजिट्स का सम भी तो करना था। बिल्कुल बिल्कुल सर, करना था। चलो, तो वो भी करेंगे, बट पहले मैं आपको डिजिट्स का ट्राई रन करके बता देता हूँ। सो नंबर जब भी मेरा 0 से बड़ा होगा, मैंने डिजिट्स को एक प्लस कर दिया और नम इक्वल्स टू num/10 कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे ही मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, सपोज मैं कोई भी नंबर जैसे कि 1 0, अभी ट्राई रन बता रहा हूँ आपको, 1 0 2 1 है। सो 1 0 2 1 ग्रेटर देन 0, येस, मैंने डिजिट्स को 1 बढ़ा दिया, तो डिजिट्स में मेरा 1 आ गया अभी। अब नंबर इक्वल्स टू num/10 कर दिया, तो दैट इज़ 1 0 2 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो 1 0 2 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा? पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 1 0 2 आ जाएगा।
फिर से नंबर ग्रेटर देन 0 आएगा, 102 ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स, तो डिजिट्स में 2 आ जाएगा। फिर से 102 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, डेट इज 10 आ जाएगा। सो 102 डिवाइडेड बाय 10 10 ही आएगा, बाकी रिमाइंडर को इग्नोर करेंगे बिकॉज यहाँ पे डबल स्लैश है, डबल स्लैश में रिमाइंडर हम लोग नहीं चेक करते हैं, ठीक है। सो 10 आ जाएगा। अब 10 इज ग्रेटर देन 0, फिर 10 इज ग्रेटर देन 0, फिर से डिजिट का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा तो डिजिट का वैल्यू आ जाएगा 3। सो नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, अब 10 डिवाइडेड बाय 10 डेट इज़ 1, फिर 1 इज ग्रेटर देन 0, येस, फिर डिजिट का एक और वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर लूप खत्म हो जाएगा और मेरा प्रिंट में आ जाएगा डिजिट डेट इज़ 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे डिजिट्स मैं काउंट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तो भाई घर के इश्यूज़ तो आपको पता ही है, तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, फिर मुझे संभालना पड़ा एक चीज़ को, ठीक है। तो चलो मैं फिर से आ चुका हूँ वीडियो में, ठीक है, हम लोग फिर से आ चुके हैं। वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, 5 मिनट हो गई होगी, चलो 6 मिनट ऑलमोस्ट हो गई है। तो हम लोग डिजिट्स काउंट करना निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को चेक करना है इसका क्या बेसिकली डिजिट का सम चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डिजिट्स चाहिए होता है, जो कि डिजिट्स चाहिए होता है, काउंट नहीं करना है, काउंट तो कर ही लिए हम लोग, हमको डिजिट्स को चेक भी करना है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली रिमाइंडर चेक करना है, डिजिट्स का सम करना है। तो डिजिट्स का सम कैसे करेंगे, डिजिट्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग रिमाइंडर निकाल के। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल्स टू नम mod 10, जिससे क्या होगा, मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, मैं रिमाइंडर भी ले लेता हूँ इक्वल्स टू 0। वैसे तो मैं डिजिट्स इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ से रिमाइंडर मिल चुका है और रिमाइंडर जैसे ही मुझे मिल जाएगा, मुझे रिमाइंडर का सम कर देना है। तो सम इक्वल्स टू, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, एस इक्वल्स टू सम रेम, ऐसे भी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली। लेकिन अगर ये कन्फ्यूजिंग अगर आपको लगेगा तो एस इक्वल्स टू, मतलब डायरेक्टली ऐसे कर लो ना आप, सम निकालना है ना, सम प्लस इक्वल्स टू, है ना, रेम कर लो, जिससे मुझे डिजिट्स का सम भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से मुझे, और यहाँ से मैं काम करता हूँ, डिजिट्स इक्वल्स टू रेम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब बढ़िया है ना, अब बढ़िया है। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, भाई मैंने रिमाइंडर निकाला, सम किया, रिमाइंडर निकाला, सम किया, रिमाइंडर निकाला, सम किया, ठीक है, जिससे मुझे सम मिल जाएगा, डेट इज़, ठीक है। उसके बाद मुझे डिजिट्स, यहाँ से मुझे डायरेक्ट डिजिट्स भी मिल जाएंगे। सो अभी सम और डिजिट्स अगर सेम है तो मुझे क्या हो जाएगा सर, बताओ मुझे, बताओ। इफ़ सम इक्वल्स टू डिजिट्स, समझ रहे हैं ना आप। अगर सम डिजिट्स के बराबर हो जाए तो मैं प्रिंट करा दूंगा नंबर। एक और चीज़ ले लेता हूँ मैं, यहाँ से टेम्प इक्वल्स टू नम कर लेता हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से मैंने टेम्प कॉमा इज़ सुपर स्पाई, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या कर दूंगा मैं, एल्स पार्ट में क्या करूँगा, रुको, एल्स पार्ट में क्या यार, एल्स पार्ट में क्या कर देंगे हम लोग, टेम्प इज़ नॉट अ सुपर स्पाई, ठीक है, परफेक्ट है ना। चलो आप रन करके देखते हैं कि गड़बड़ी तो नहीं है ना। हाँ चलो, सो 1021 सुपर स्पाई आना चाहिए, यस 1021 इज़ अ सुपर स्पाई, ठीक है। अभी कोई 125 सुपर स्पाई तो होगा नहीं, तो 125 देख लेते हैं, इज़ नॉट अ सुपर स्पाई। परफेक्ट आ रहा है ना बेटा, परफेक्ट आ रहा है ना, 2% चार्ज हो, कोई नहीं, ठीक है, तो परफेक्ट आ रहा है। सो अब हम लोगों को तो चेक करना था, हम लोग जो चेक करना था हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो अगर आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है ना, इज़ नॉट अ सुपर, ऐसे भी मैं अगर इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ, ऐसे कर सकता हूँ, सिंस इट्स डिजिट सम इज़ नॉट इक्वल रुको, इज़ नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू इस नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू इस नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और इज़ नॉट अ सुपर बाय सिंस इट्स सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट इक्वल, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू इट्स डिजिट्स, ठीक है, टू इट्स डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट नॉट इक्वल्स टू इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो अभी और परफेक्टली आ जाएगा, देखते हैं 1021, देखो, is a super spy, 1201 is super spy since a digit sum is equal to its number of digits, परफेक्ट आ गया।
है ना। तो जो हमें चाहिए था वो हमें आ चुका है। सो होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो फिर से आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन कराया है। सो होप आपको समझ में आ गई होगी। सो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।